नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लेक सिटी में अदृश्य चोटी चोर गिरोह निकला धर्मनिरपेक्ष। मुस्लिम महिलाओं के साथ भी होने लगी घटनाएं। घरों के बाहर टोने टोटके हुए शुरू। न भगवान काम आए न खुदा, रिसर्चकर्ताओं ने बताया चीन की साजिश। प्रधान सेवक के उदयपुर दौरे को लेकर भाजपा में सरगर्मियां तेज। हर एक कार्यकर्ता को भीड़ जुटाने के लिए सख्त दिशा निर्देश। गोगुंदा स्कूल के प्राचार्य ने सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े कर्मचारी के साथ की बदसलूकी। एसडीएम के सामने किया विरोध प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई की उठी मांग। पहली बार गणेश घाटी की टीम रही दधिकोत्सव की विजेता। जगदीश चौक पर उमड़ा जनसैलाब। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अदृश्य चोटी चोर गिरोह की। पूरे देश में कुछ भी ऐसा हो जिससे अचंभा फैले और वह लेक सिटी उदयपुर में न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान के कुछ इलाकों के बाद अब चोटी काटने का सनसनीखेज मामले उदयपुर में भी सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस चोटी काट अदृश्य गिरोह ने जिम्मा लिया है वह धर्मनिरपेक्ष निकला, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू महिलाओं की ही चोटियां कटने की घटनाएं सामने आ रही थी। लेकिन यहाँ पर यह अदृश्य गिरोह मुस्लिम महिलाओं को भी निशाना बना रहा है। क्या भगवान, क्या खुदा, कोई भी इन परेशान महिलाओं की मदद नहीं कर पा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी अम्बा माता की यादव कॉलोनी से, जहां एक महिला की आधे घंटे के दरमियान 2 बार चोटी कटने से सनसनी फैल गई। एक पंजाबी परिवार में हुई इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। महिला एवं उसके परिजनों के बताए अनुसार जब महिला चाय बना रही थी तभी अचानक से उसके बाल कटकर नीचे गिर गए और महिला बेहोश हो गई। उस दौरान महिला के पास परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। जैसे ही परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी हुई तो परिवार में डर फैल गया। इसी बीच करीब आधा घंटे बाद परिवार के सदस्यों के सामने ही महिला के बाल एक बार फिर कटकर नीचे गिर गए। ऐसे में परिवार के सदस्यों ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। वहीं शहर की मस्तान बाबा की दरगाह के पास बनी अहमद हुसैन कॉलोनी की रेशमा बानो नाम की युवती के बाल कटने की घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों में डर बैठ गया। इस घटना के बाद रेशमा बानो के परिजन उसे गुलाबबाग स्थित इमली वाले बाबा की दरगाह पर ले आए, जहां पर इस घटना के बारे में पता चलने के बाद कई लोग इकट्ठा हो गए। पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रात को रेशमा बानो परेशान थी और उसके गले में दिक्कत थी। वह अपने पिता से कुछ कहना चाहती थी लेकिन वह कह नहीं पाई। इतना ही नहीं, अल सुबह भी वह अपने पिता से कुछ कहना चाहती थी लेकिन नहीं कह पाई। उसके बाद वह बेहोश हो गई और उसके पास बाल कटे हुए पड़े थे। बाद में पड़ोसियों की मदद से उसे गुलाबबाग स्थित दरगाह पर ले आए, जहां उसे पानी पिलाने के बाद होश आया। इस घटना के बाद रेशमा बानो और उसके परिजनों में डर बैठ गया। रेशमा बानो की मां की माने तो रात को परेशान होने के बाद सुबह तबीयत ज्यादा खराब हो गई और बाल कटे होने से सभी में डर व्याप्त हो गया। मेरे साथ है ना, रात को हम सोए थे तो मेरा रात भर से सिर दर्द और आंखें बहुत दुख रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला मेरा सिर दर्द और आंखें बहुत दुख रही है। तो मम्मी ने कहा चाय बनू, मैंने कहा नहीं बनानी। उस घबराहट पूरी रात ही हो रही थी मेरे को। सुबह पापा जाते 5 बजे गाड़ी ऑटो लेके, तो है ना वो गए तब तक कि मेरे को ध्यान है। मैंने उनसे कुछ बोलने की कोशिश भी की, जैसे दम घुट रहा था तो मुझसे बोले नहीं जा रहा था। हल्क मुझे से कुछ किसी ने गला दबा रखा हो ऐसा कुछ महसूस हो रहा था, तो मुझसे बोले नहीं जा रहा था। तो मैं पापा को बोल ही नहीं सकी। पापा चले गए, उसके बाद अजान हुई तब तक मुझे पता है। उसके बाद कुछ होश नहीं था। फिर सुबह भी ऑटो वगैरह में हम आ रहे थे यहाँ पर ही शायद, तब है ना जब मुझे होश आया बस दरगाह पे बस ये हुआ। उसके बाद सब मम्मी ने बता रहे थे कि वो बाल कटे हुए पड़े हुए ऐसा वैसा हुआ। तब की जाने बाकी मुझे होश नहीं था कि कैसे कौन आया कौन नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं। आप जब यहाँ पे आए तब होश आया तब किसी स्थिति थी और जब आप बेहोश मेरा सिर बहुत दुख रहा था जब होश आया तब। आंखें दुख रही थी, सिर दुख रहा था और अंदर टाइप भी लग रहा था, तो कुछ बोले भी नहीं जा रहा था। और गला तो अभी भी दर्द कर रहा है, जैसे कुछ खाना नहीं उतर रहा है, पानी पी के खाना उतारना पड़ रहा है। तो आपको इस तरह की जो स्थिति हुई तो आपने किसी को बताया क्या? मम्मी को बताया था मैंने कि मेरा गला मतलब आंखें बहुत दुख रही, सिर दर्द कर रहा है मेरा। और मैं सुबह बेहोश ही थी, मम्मी बोल रही है 8 बजे करीब बेहोश थी मैं। आपको कुछ भी पता नहीं? मुझे कुछ पता नहीं। कुछ भी नहीं, रात को अच्छे भले सोए और रात को मेरे मस्तान बाबा का डोरा भी बांधा। ये ऐसी अफवाहें सुन रहे तो मैंने कहा हिफाजत के लिए डोरा बांध दे। मैं भाई क्या पता जो डोरा वोरा भी बांधा इसके। तो जब मैं सुबह है जो रात को कह रही मेरे को 12 बजे मेरा सिर दुख रहा और मेरी आंखें भी जल रही। अम्मी तो मैंने कहा यूँ सर्दी जुकाम से हो रहा होगा। तो मैंने कहा बेटा अब रात की 12 बज रही है, अब मैं कहाँ से गोली लाऊं। मैंने कहा अभी तो सो जा, सुबह लाएंगे गोली वहाँ फिर हम सो गए। सुबह इसके पापा जाते हैं 5 बजे उठ के, तो
ये जिस टाइम भी जग रही थी, तो मतलब इससे बोलने नहीं आ रहा था। इसके पापा से कुछ कहना चाह रही थी ये, मगर कह नहीं पाई। और वो तो उनके चाय वगैरह पी के वो तो 5 बजे ऑटो लेके चले गए। फिर 8 बजे मैं उठी तो मैंने ये कटी हुई लट्टी बाल की देखी, जो यूँ पास में पड़ी, इसके बाल बिखरे हुए, और वो डोरा भी था जो मस्तान बाबा का बांध रखा था, वो डोरा भी दूर पड़ा, और वो लट्टी कटी हुई देखी। तो फिर मैंने एकदम से इसको आवाज़ दी, तो ये बिल्कुल बोली भी नहीं और हिली भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने बहुत आवाज़ें दी इसको, तो उठी भी नहीं है। फिर मैं एकदम से चिल्लाई तो हमारे सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, और फिर हमारी ये जोरत लड़के आए, और फिर हम इनको ऑटो में डाल के और यहाँ दरगाह लाए। फिर इसको वहाँ पे भी वो दरगाह का मतलब पानी था हमारे वहाँ, तो वहाँ पिलाया इसको, पानी वानी छिटका, तो इसको टेम्पो में बिठाते टाइम भी इसने आँख खोली, पर मतलब मैं एकदम घबराई हुई थी। फिर यहाँ दरगाह पे लाए, जिसके बाद इसे थोड़ा सुकून मिला। कितने बाल कटे हुए थे? क्या बाल तो ये इसके मतलब लंबे थे इसके? बहुत बड़े बाल थे, आप देख लो, इतने अंदाज से इतने बाल कटे इसके। अच्छा, हाँ। ये जब घटना हुई थी सुबह, रात को जब बता कुछ चाह रहे थे आपको, हाँ। सुबह नहीं बता पाए, तो उसके बीच आपने भी इसको देखा कि कोई आया ऐसा कुछ? नहीं, गेट लगा हुआ था अंदर से, हाँ, कोई भी नहीं आया। तो 2 और 5 बजे इसके पापा उठ के गए, जिसके बाद अजान हुई, जिसके बाद भी हमारे बस वो उस टाइम गेट खुला हमारा, जब अजान होती है जब हमारा गेट खुलता है, तो वापस गेट तो बंद करके वो तो चले गए गेट लगा के, गेट तो बंद ही था। मैंने उठ के फिर मैंने गेट खोला, मैं चिल्लाई एकदम, ये उठी नहीं, बोली नहीं, फिर मैं एकदम से चिल्लाई, और फिर मैंने गेट खोला तो फिर सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। फिर टेम्पो में डाल के हम यहाँ लाए दरगाह पे। लेक सिटी में बाल कटने की वारदात लगातार सामने आ रही है। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा प्रभावित महिलाएं अभी तक बेसुध ही हैं। ऐसे में शहर वासियों के लिए भी अदृश्य चोटीकाट धर्मनिरपेक्ष गिरोह चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर की महिलाओं में खौफ का माहौल है कि कहीं आज उनका नंबर न हो। वहीं खाकी के पास अभी तक एक भी शिकायत इस तरह की नहीं आई, लेकिन महिलाओं की चोटियां लगातार कट रही हैं। एहतियात के तौर पर महिलाओं ने अपने घरों के बाहर टोने टोटके शुरू कर दिए हैं। कोई मेहंदी के हाथ लगा रहा है तो कोई सिंदूर के हाथ, कोई हल्दी के हाथ के साथ मौली धागा बांधकर इस अदृश्य शक्ति के प्रभाव को खत्म करने की जुगत में लगा हुआ है। वैसे बुधवार को वागड़ क्षेत्र में भी चोटी काटने की घटना होने से मेवाड़ की महिलाओं ने थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि ये अदृश्य गिरोह हवा की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। वैसे इस अफवाह के बाद एक और रिसर्च सामने आई है, जिसमें यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि भारत में महिलाओं की चोटी काटने की साजिश चीन ने रची है। चीन में मैकी नाम के हजारों कीड़ों को भारत में छोड़ दिया है, और वहीं कीड़े महिलाओं को काट रहे हैं, जिससे वह बेहोश हो रही है, और उसके बाद यह कीड़े बालों पर हाथ साफ कर गायब हो रहे हैं। नहीं है कोई बीमारी, खुल गया है राज औरतों की चोटियां काटने का। चीन कर रहा है बहुत बड़ी साजिश। पूरे देश में महिलाओं की चोटियां काटने का बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। अचानक ही कुछ दिनों में लगभग भारत के यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों में महिलाओं की चोटियां कट रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर किसी की इस मामले में अपनी राय है। मगर हाल ही में लखनऊ में एक रिसर्च सामने आई है, जिसके अनुसार महिलाओं की चोटियां काटने और उसके बाद उनकी मौत हो जाने के पीछे भारत का पड़ोसी देश और वर्तमान समय का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। जी हाँ, आपको जानकर शायद कोई हैरानी न हो कि इस घिनौनी हरकत के पीछे चीन का हाथ है। चीन ने भारत की जमीन पर बहुत ही खतरनाक कीड़ा भेजा है, जिसका नाम है मैकी। मैकी मूल रूप से ताइवान में पाया जाता है और इसका मुख्य भोजन पेड़ों की छाल और इंसानी बाल होता है। मैकी के मुंह का आकार इस तरह का होता है जिससे वो किसी भी वस्तु को आसानी से काट सकता है, और जब उसे पेड़ की छाल नहीं मिलती तो वो इंसानों के बालों को ही खाना शुरू कर देता है। चीन ने मैकी को ताइवान से मंगाया है ताकि भारत को अंदरूनी तौर पर कमजोर किया जा सके। आपको बता दें कि चोटी काटने की घटना के पीछे कई तरह की अफवाहें फैली हुई हैं और महिलाओं में इस बात को लेकर काफी दहशत है। चीन ने भारत पर कई बार सैन्य हमला किया है, लेकिन इस तरह का जैविक हमला पहली बार हुआ। तो कैसे निपटेगी अब सरकार चीन के इस हमले से? प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित उदयपुर यात्रा को लेकर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। आज उदयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, परिवहन सेवक यूनुस खान, यूडीएच सेवक श्रीचंद कृपलानी और प्रभारी सेवक धन सिंह रावत सहित संभाग के सभी जिलों के सांसद, विधायक, बीजेपी के जिलाध्यक्ष, प्रधान और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में न सिर्फ जिम्मेदारियां तय की गई, बल्कि दौरे को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के कड़े निर्देश भी दिए गए।
बैठक के दौरान पोलिंग बूथ तक पकड़ बनाए जाने के निर्देश जिलेवार पदाधिकारियों को दिए गए। यही नहीं, कटारिया ने साफ किया कि सभी जिलों में अपने अपने स्तर पर तैयारी होगी, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग भी रखी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि संभाग के 6 जिलों में जिलेवार बैठक में जाने की कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक कार्यकर्ता तथा जनता इस कार्यक्रम में पहुंचे, ऐसा प्रयास किया जाएगा। कटारिया ने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की ओर से मोदी सरकार को प्रदेश और संभाग के विकास के लिए स्वीकृत योजनाओं के लिए आभार व्यक्त करने की बात कही। हाँ नहीं माँ मिस कॉल है। हाँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो उदयपुर डिवीज़न को दिया है, हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। हमने बहुत इच्छा थी कि हमें जो इतना पैसा इन 2-2.5 सालों में मिला है, ऐसा पिछले 40 साल में भी नहीं मिला। रोड नेटवर्क में उदयपुर डिवीज़न को लगभग 6000 करोड़ से भी अधिक रुपया मिला। रेलवे में हमको लगभग 2600 करोड़ रुपया जो है हमको मिला है। IAM को हमको 500 करोड़ रुपया मिला है। भविष्य में भी हमारा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। उसके एक्विजिशन में कुछ दिक्कत आ रही है, उसके लिए प्रयास करेंगे। झाड़ोल वाली अभी नेशनल हाईवे हमारी जितनी जल्दी क्लियर होनी चाहिए वो नहीं हुई है, उसके लिए प्रयास करेंगे। और हमारे राजस्थान के भी जो सरकार ने हमको दिया है, मैं सोचता हूँ सारे प्रदेश में राजस्थान को केंद्र सरकार ने जो भी पैसा दिया है, उनमें से अधिकांश का या तो उद्घाटन होगा या उनका भूमि पूजन होगा या उनका भविष्य में घोषणा होगी। तो कार्यक्रम तो यद्यपि उदयपुर में है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का फोकस पूरे राजस्थान को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा दी हुई योजनाओं का है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मंगलवार को उदयपुर के जगदीश चौक पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मटकी फोड़ के इस कार्यक्रम में शहर की करीब 8 टीमों ने भाग लिया। शाम 6 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में गणेश घाटी के युवाओं ने 23.5 फीट ऊंची मटकी फोड़कर वहां मौजूद सभी दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। धर्मोत्सव समिति की ओर से किए गए इस आयोजन में सभी टीमों ने कई बार मटकी फोड़ने का प्रयास किया, लेकिन गणेश घाटी की टीम ने इसमें सफलता हासिल की। मटकी फोड़ने वाली विजेता टीम को आयोजकों द्वारा 25,000 रुपयों की नकद राशि प्रदान की गई। गौरतलब है कि इस आयोजन को लेकर शहर के लोगों में खासा उत्साह रहता है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर उदयपुर जिले के गोगुंदा में सर्व शिक्षा अभियान की ओर से विशेष योग्यजन बच्चों की जानकारी लेने गए कर्मचारी के साथ बुधवार को गोगुंदा में माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य ने बदसलूकी कर दी। इसके बाद आक्रोशित हुए कर्मचारियों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर दोषी प्राचार्य को हटाने की मांग की। दरअसल सर्व शिक्षा अभियान की ओर से इन दिनों पंडित दीनदयाल विशेष योग्यजन के लिए पंजीकरण किए जा रहे हैं और कर्मचारियों की ओर से प्रत्येक विद्यालय जाकर योग्यजनों से जुड़ी जानकारी और आंकड़े मांगे जा रहे हैं। इसी को लेकर अजयपाल सिंह नाम का कर्मचारी जब बुधवार को माध्यमिक विद्यालय जानकारी के लिए पहुंचा तो विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार रणौत ने अभद्रता करते हुए जमकर अपशब्द कहे। अजयपाल सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि विशेष योग्यजनों के आंकड़े मांगने पर रणौत की ओर से उन्हें मना कर दिया गया और दिव्यांग बच्चों के लिए भला बुरा कहा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अजयपाल सिंह ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर SDM को इसकी जानकारी देते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं SDM मुकेश कलाल ने भी मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। ठीक, और फिर बोले कि थोड़ा वो भी बोले कि लूले लंगड़े बच्चों की सूचना बढ़ा दूं,
दो स्टॉकिंग भी करते थे, इन्होंने कभी नहीं की सर। इसी में हम सभी इस आदमी के साथ में वो देने के बाद सूचना लेने सेकेंडरी स्कूल वास में गया। वहाँ मुझे प्रिंसिपल साहब राजेश जी रणवा मिले हैं। तो उन्होंने जाते ही बदतमीजी स्टार्ट कर ली कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है और तुम कौन होते हो, अफसर हो क्या मेरे जो मुझे ये सूचना लेने आए हो, और तुम्हें सूचना चाहिए तो खुद दौड़ो। मैंने कहा सर आपके अधीन स्कूल है तो आपको लेना है। बोले तू मुझे सिखाएगा क्या, अब तू यहाँ से नहीं गया तो तेरे को लठ मार के भगा दूंगा मैं। और फिर मेरा हाथ से जो प्रपत्र था वो भी छीन लिया। फिर मैं वहाँ से चुपचाप घबराते हुए वहाँ से बाहर निकल के आ गया। फिर कार्यालय आके अपने अधिकारियों को सूचना दी। ज्ञापन आया है और अजयपाल सिंह जो संदर्भ व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि मैं दिव्यांग की सूचना लेके लिए उस स्कूल में गया था और उनके साथ में काफ़ी टीचर्स भी आए थे। तो उनका कहना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और दुर्व्यवहार करने के बाद में इनको मारपीट की धमकी भी दी गई। तो मैंने इस पूरी जो इनका ज्ञापन आया उसमें इसको देखते हुए मैंने दोनों DO सेकेंडरी और DO एलिमेंट्री दोनों को लिखा है। उसकी पूरी जाँच होगी और कार्रवाई की जाएगी और जो भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे और उस तथ्य के अनुसार हम इसकी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों की तारीख आखिरकार जारी कर ही दी गई। आगामी 28 अगस्त को प्रदेश भर के सभी कॉलेजों में चुनाव होने हैं और उसी दिन परिणाम भी आएंगे। चुनाव की तारीख घोषित होने से उदयपुर की छात्र राजनीति में अचानक उछाल आ गया। NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने पूरी तरह कमर कस ली है। अगर अध्यक्ष पद की बात करें तो ABVP की ओर से लगभग भवानी शंकर बोरीवाल के नाम पर मुहर लग गई है, लेकिन NSUI अभी भी पशुपेश में है क्योंकि यहां पर यशवंत सिंह सिसोदिया, रौनक गर्ग और भवानी सिंह चुंडावत ने दावेदारी की है। संगठन में पहले ही त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। ऐसे में अगर मजबूत उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है तो हो सकता है इनमें से कोई एक बगावत कर ले और अगर ऐसा हुआ तो संघर्ष भी त्रिकोणीय होगा। देश के प्रधान सेवक 29 अगस्त को उदयपुर प्रवास के दौरान प्रदेश को कई सौगातें दे सकते हैं। प्रधान सेवक के दौरे को लेकर जहां एक और हलचल शुरू हो गई है, अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। उदयपुर में हुई बैठक के बाद प्रदेश के परिवहन सेवक यूनुस खान ने इस दौरे को प्रदेश के सड़क एवं परिवहन के मामले में ऐतिहासिक बताया। साथ ही साफ किया कि गंगापुर, चित्तौड़, उदयपुर और उदयपुर बाईपास से लेकर रतनपुर तक बनने वाली 6125 करोड़ की योजना के अलावा कुल 28,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधान सेवक द्वारा किया जाएगा। वहीं काबीना सेवक श्रीचंद कृपलानी ने भी दौरे को लेकर पूरी तैयारी करने की बात कही। साथ ही प्रधान सेवक द्वारा हजारों करोड़ की अन्य नई घोषणाएं किए जाने का दावा भी किया। आपको बता दें कि इस दौरे में प्रधान सेवक मोदी के साथ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन सेवक नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो गुलाबपुरा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और उदयपुर बाईपास और उसके बाद में रतनपुर तक जो राजस्थान में ये 6125 करोड़ की ये परियोजना है, जो 6 लेन होनी है, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और राजस्थान की विभिन्न परियोजनाओं को जोड़ करके लगभग 28,000 करोड़ की परियोजनाएं उदयपुर में या तो शिलान्यास होगा या उद्घाटन होगा और हम उम्मीद करते हैं कि करीब 25,000 करोड़ के करीब नई घोषणाएं भी होंगी। तो ये मतलब प्रधानमंत्री जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में माननीय नितिन गडकरी जी भी रहेंगे, तो ये मेवाड़ के लिए नहीं पूरे राजस्थान के लिए भी बहुत अच्छा दौरा। देखिए, मैं सोचता हूँ कि ये कंपैरिजन करना उचित नहीं, क्योंकि आप सबको ध्यान है देवारी में हमारा प्रोग्राम तय हुआ था, फिर वो प्रोग्राम स्थगित हो गया और फिर माननीय मंत्री जी ने कहा कि भाई इतनी बड़ी परियोजनाएं हैं किसी प्रदेश में तो प्रधानमंत्री जी आएंगे। तो प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा उदयपुर संभाग में ही है, इसलिए उदयपुर संभाग में। और यहाँ बिल्कुल ये नहीं है कि भाई उनकी तरह हम शिलान्यास करने आ रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल वर्क ऑर्डर हो गया, कंपनियाँ अब आ गई मौके पर काम शुरू करवाने के लिए आ रही। उदयपुर संभाग के लिए भी बड़ी बात और राजस्थान के लिए भी बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बनने के बाद और राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार बनने के बाद जो सरकार ने काम कराए, और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उदयपुर डिवीजन से ही राजस्थान में सरकार बनती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने चाहे वो सड़कों के प्रोजेक्ट हो, चाहे भारत सरकार की अन्य योजनाओं में जितना पैसा राजस्थान को दिया, तो वो आ रहे तो निश्चित रूप से हमारे लिए खुशी की बात है। और मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान
मैं जितनी जगह प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम हुए, इस राजस्थान का उदयपुर का प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। लोगों के अंदर खुशी है। 30,000 करोड़ के और बड़े बड़े प्रोजेक्ट की जो घोषणाएं उन्होंने की, जैसा कि अभी यूनुस जी कह रहे थे, मृत रूप ले रहे हैं उस प्रोग्राम। टेंडर भी हो गए कई जगह, जयपुर जैसी जगह हम रिंग रोड बना रहे हैं, उदयपुर कोटा का रिंग रोड बना रहे हैं। राजस्थान में 4 स्मार्ट सिटियाँ उन्होंने दी है, 29 अमृत सिटियाँ उन्होंने दी है। तो राजस्थान में जितना पैसा भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने हमको दिया है, नितिन गडकरी ने दिया है, निश्चित रूप से उसका शिलान्यास उद्घाटन होगा तो राजस्थान को, और आने के बाद कई नई परियोजनाओं का और वो घोषणाएं करेंगे तो राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। राखी और 15 अगस्त के अवसर पर ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपोल, उदयपुर। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चे न सिर्फ उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करेंगे, बल्कि डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। गांव में पढ़ने वाले बच्चों और शहर के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में शिक्षा को लेकर कोई असमानता नहीं रहेगी। यह बात स्वतंत्रता दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय विकास आयोग के अध्यक्ष बलवीर सिंह राजावत ने बागपुरा में आयोजित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन शिविर एवं लैपटॉप वितरण कार्यक्रम के दौरान ध्वजारोहण के पश्चात कही। इस मौके पर राजावत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। आयोग के बागपुरा के डायरेक्टर महेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि आयोग द्वारा पूर्व में की गई घोषणा के अनुरूप 10वीं एवं 12वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले 22 विद्यार्थियों को समारोह के मुख्य अतिथि फिल्म निर्देशक व निर्माता विक्रम मोदी, विशिष्ट अतिथि नॉर्थ इंडिया फिल्म टीवी प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश जुगलान, आयोग के डायरेक्टर मांगीलाल मेघवाल,
कुसुम मेघवाल, ललित कुमार सालवी, संजय पालीवाल सहित श्याम वैष्णव, शशिकला जिनगर, उप सरपंच निर्मल टेलर ने विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए। शक्तावत ने कहा कि लैपटॉप पाने वालों में छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा थी, जिससे लगता है कि अब हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कार्यक्रम के दौरान आईसीडी द्वारा 300 महिलाओं को साड़ी एवं 500 बच्चों को स्कूल जूते भी वितरित किए गए। बहुत बहुत आभार गुरुदेव का। हमारे क्षेत्र कहीं न कहीं हमारा काम जरूर नजर आता है। एक समय था इस क्षेत्र के लिए, आज 80% ऊपर सर्व मंगल शिक्षण संस्थान का बच्चा आज जहां पर भी गया है, जहां से भी उसने 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंगलवार को उदयपुर के भंडारी दर्शक मंडप में राज्य के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने तिरंगा फहराया। इस दौरान कटारिया ने तिरंगे को सलामी देने को तैयार परेड का निरीक्षण किया। वहीं स्कूली बच्चों, एनसीसी के कैडेट्स और पुलिस के जवानों ने कदम से कदम मिलाते हुए तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों का भी सम्मान किया गया। वहीं मीडिया जगत में दैनिक नवज्योति के भूपेश दादीज और ईटीवी के जमाल खान को भी सम्मानित किया गया। वल्लभनगर उपखंड में हुए सम्मान समारोह में उदयपुर न्यूज के लोकेश मेनारिया को सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के इस महोत्सव में उदयपुर के सभी जनप्रतिनिधियों सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ने राज्यपाल का भाषण पढ़ा। समारोह के दौरान गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान की। कटारिया ने इस मौके पर यह भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से आम लोगों को बहुत राहत मिली है। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। करते हुए मंच को सलामी देते हुए मंच के आगे से गुजर रहे हैं भारत गाई गर्ल्स लीडर सुश्री ममता, उनके नेतृत्व में आज के शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और सौभाग्य से वो 29 तारीख को हमारे शहर में अपनी उपस्थिति भी देने। सुरेश कुमार दादी, रिपोर्टर दैनिक नवज्योति उदयपुर, श्री दादी द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री जमाल खान, वरिष्ठ कैमरामैन, न्यूज चैनल ईटीवी राजस्थान, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के माध्यम से विगत 15 वर्षों से उदयपुर शहर में अपनी सेवाएं देने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। उदयपुर प्रवास पर रहे गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने मंगलवार को गुलाब बाग में बनने वाले बर्ड पार्क में विभिन्न निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। 11 करोड़ की लागत से बनने वाले इस बर्ड पार्क के लिए केंद्र सरकार की ओर से 70% और उदयपुर नगर निगम एवं यूआईटी की ओर से 30% पैसा दिया गया है। वन विभाग और पर्यटन विभाग की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्यों के लिए आरएसआरडीसी को जिम्मा सौंपा गया है। शुभारंभ कार्यक्रम के मौके पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल भटनागर, आईपीएस मथारू, डीएफओ वी हिरनी सहित कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि गुलाबबाग से जंतुआलय को बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट करने के बाद से यहाँ वीरानी छा गई थी, जिसके बाद शहर के बीचों बीच मौजूद इस स्थान का चयन करते हुए गुलाबबाग में आधुनिक तकनीक से बर्ड पार्क बनाया जा रहा है। कटारिया ने कहा कि करीब 10 माह में यह पार्क बनकर तैयार हो जाएगा, जो देश का सबसे सुंदर बर्ड पार्क होगा। शहर के जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल का 11वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ सहित प्रबंधन से जुड़े लोगों ने मनमोहक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम का समा बांधा। कार्यक्रम की शुरुआत ओटी स्टाफ मीनाक्षी और रानी की ईश वंदना से हुई। वहीं डॉक्टर पीयूष गर्ग ने मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने गाना गाकर खूब तालियां बटोरी। नर्सिंग स्टाफ रूबीना और बीएसए स्टाफ ने राजस्थानी लोकगीत पर प्रस्तुतियां दी।
कार्यक्रम की शुरुआत में ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर आनंद झा ने भी सभी को संबोधित करते हुए प्रबंधक निदेशक डॉक्टर कीर्ति के जैन की ओर से भेजी गई शुभकामनाएं पढ़कर सुनाई और हॉस्पिटल के सफलता से 11 वर्ष पूरे करने पर बधाइयां प्रेषित की। इस दौरान हॉस्पिटल में लंबे समय से जुड़े रहने वाले, पिछले 1 साल में बेहतरीन काम करने वाले एवं कार्यक्रम में मनमोहक प्रस्तुतियां देने वाले कर्मचारियों, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ को पारितोषिक वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन HR मैनेजर वंदना शर्मा ने किया। कार्यक्रम में ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर आनंद झा, ग्रुप डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर दिनेश शर्मा, डायरेक्टर डॉक्टर सुरभि पुरवाल, निखिल जैन, नितिन जैन आदि बतौर अतिथि मौजूद रहे। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर गिरवा पंचायत समिति के भादवी का गुड़ा के बांदरवाड़ा गांव के लोग अपने गांव को गोगुंदा पंचायत समिति से जोड़ने की मांग को लेकर विधायक प्रताप गमेती के पास पहुंचे और अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को समझाया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ पहुंचे युवाओं का कहना है कि बांदरवाड़ा गांव बड़गांव पंचायत समिति के अधीन जोड़ा गया है, लेकिन दशकों से गांव को मदार पंचायत से कनेक्टिविटी के लिए सड़क नहीं बनाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बड़गांव पंचायत समिति के अधिकारियों की ओर से क्षेत्र से आउट बताकर उसे गोगुंदा का हिस्सा बताकर विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों ने विधायक प्रताप गमेती को ज्ञापन सौंपकर उसे गोगुंदा पंचायत समिति से जोड़ने की मांग की। स्थानीय लोगों के अनुसार बांदरवाड़ा गोगुंदा से बेहद नजदीक पड़ता है, लेकिन सर्वे के समय उसे बड़गांव पंचायत समिति से जोड़ दिया गया था, जबकि बड़गांव की दूरी यहां से 50 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऐसे में गांव को गोगुंदा को जोड़ने पर उन्हें बड़गांव नहीं जाना पड़ेगा और गोगुंदा से ही सारे काम होंगे, साथ ही विकास भी बेहतर हो पाएगा। वहीं विधायक प्रताप गमेती ने भी मामले को अधिकारियों से पता करवाने का आश्वासन दिया है। अभी भी यही पढ़ने आते हैं, परेशानी ये अभी एडजस्टमेंट आएगा नाला बीच में बहुत बड़ी मुसीबत यह है। हमारे गांव में बोलूं करने पे लगे डिलीवरी वेला तो बड़ी वडेस माननो पड़े। ठीक है, दूसरी बात मतलब ये था हमारे पंचायत छोड़वाड़ी में मिल गया हमारा बड़ी पंचायत तो पकी नहीं पड़े सब छोड़दार बारे और मराठी जुड़ाणु है। आपकी निवेदन आप बड़े वीरा से जो आज नवी गटा आप कहीं दे और रामराम नहीं करे पर से भी दे पंचायत मदार तहसील गिरवा लगती हमारी। हमारे सब बड़ी मुसीबत ये है कि हमारे गांव में लेडीज़ को डिलीवरी हो जाए उसको वहीं मर जाना, क्योंकि हमारे गांव में जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। नहीं तो पुलिया है, उधर जाए तो तालाब, इधर आए तो नदी, और नहीं तो हमारे यहाँ आंगनवाड़ी है और जाए का नहीं तो बेरोजगार है, लोग जाए तो जाएगा काम करने पे। पुलिया बनना चाहिए। उसके बाद हमारी पंचायत रात दिन काम गोगुंदा में पड़ता हमारी पंचायत गोगुंदा छोड़वाड़ी में जुड़नी चाहिए सबसे पहली बात। और भी छोटे मोटे ऐसी मुसीबत है जहाँ पे हम आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम रात दिन परेशान होते हैं, घर जाने के लिए रास्ता नहीं, आने के लिए रास्ता नहीं, मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लेक सिटी प्रेस क्लब और UIT ठेकेदार एसोसिएशन के बीच एक मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। शहर के फील्ड क्लब में आयोजित 20-20 ओवर के इस मैच में ठेकेदार एसोसिएशन ने मात्र 3 रन से जीत हासिल की। पहले खेलते हुए ठेकेदार एसोसिएशन ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 136 रन बनाए,
जवाब में उतरी प्रेस क्लब की टीम ने शुरुआती विकेट जल्दी जल्दी गिरने लगे। 12 ओवरों में 57 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे, लेकिन बाद में टीम के खिलाड़ियों ने बैटिंग लेवल संभालते हुए 20 ओवरों में 133 रन बना लिए। मैच में पहला चौका उदयपुर न्यूज के संपादक मनु राव ने मारा और उसके बाद प्रताप सिंह राठौड़ और चंचल सनाडे ने रनों की झड़ी लगा दी। इस मैत्री मैच में प्रताप सिंह राठौड़ ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाकर एक बार तो मैच का रुख ही बदल दिया। इसके साथ ही उन्होंने 2 विकेट भी लिए। श्री राठौड़ का मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोनों टीमों को टॉस यूआईटी चेयरमैन रविंद्र शिमाली ने करवाया और 2 बॉल मैच खेलकर शुरुआत की। इस दौरान प्रेस क्लब टीम के कप्तान रफीक एम पठान, यूआईटी टीम के कप्तान गजेश शर्मा, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज, संजय गौतम, नारीश्वर राव, अख्तर खान, कपिल शिमाली, छोगालाल भोई, घनश्याम सिंह राव, कुलदीप सिंह गहलोत, विशाल शर्मा सहित क्लब के 3 दर्जन सदस्य मौजूद थे। वहीं ट्रॉफी वितरण समारोह राजस्थान सिद्धि अकादमी के प्रदेशाध्यक्ष हरीश राजानी सहित कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। मैच में बीसीसीआई पैनल में शामिल डॉक्टर अजात शत्रु शिवरती और डॉक्टर ओम शर्मा ने एम्पायरिंग की। वहीं कमेंट्री शबीर खान और मनोज आंचलिया ने की। गेंदबाजी का आक्रमण और दूसरी तरफ स्पिन गेंदबाजी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लेक सिटी प्रेस क्लब और एसोसिएशन के बीच में एक मैत्रीपूर्ण मैच रखा गया था, जो सौहार्दपूर्ण काफ़ी वातावरण में और स्वतंत्रता दिवस के हर्षोल्लास के माहौल में सबने खेला। काफ़ी सबने एंजॉय किया, काफ़ी सबका सहयोग रहा, एक दूसरे से पहचान बढ़ी, एक दूसरे की भूमिकाओं को भी शहर के बारे में हमने इस बारे में चर्चा के माध्यम से जाना। और मैं सोचता हूँ ऐसे आयोजन आगे भी होते रहेंगे, जिससे कि एक उबाऊ और थकान वाली जो दिनचर्या होती है पत्रकारों की भी और ठेकेदारों की भी, उससे भी हमको निजात मिली और एक स्वतंत्रता दिवस का उल्लास भी अपने आप में इस मैच के माध्यम से काफ़ी बढ़ा। मैं सबको इस चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं भी दूंगा। आज स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन यूआईटी और लेक सिटी प्रेस क्लब के में मध्य क्रिकेट मैच खेला गया। यह मैत्री क्रिकेट मैच था जो कि काफ़ी अच्छा रहा। सभी ने उत्साह से इस खेल को खेला और खेल में हार जीत होती रहती है, ये तो चलता रहता है, लेकिन इससे जो हमारे एक दूसरे के प्रति जो सद्भावना मिलती है उसका अच्छा संदेश गया, समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। आपस में इस तरीके से खेल प्रतियोगिता स्वाधीनता दिवस के ऊपर होने से एक आज़ादी का जो जश्न है उसमें दुगना उत्साह पैदा हो जाता है और ऐसे आयोजन होने चाहिए। पत्रकारों का मैत्री मैच का एक परंपरा चलती आ रही है, जो कि दूसरे जो समाज के जो ग्रुप्स हैं, समूह हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और एसोसिएशन उनके साथ में बराबर चलती आ रही है। ये पत्रकार परिषद की तरफ से निरंतर जारी रहे और पत्रकारों को भी साल में 1 या 2 बार जो एक बार अपना अवसर मिलता है वो निरंतर जारी रहे। और आज का मैत्री मैच बहुत अच्छा रहा, सराहनीय रहा। सब पत्रकारों की उत्सुकता, उमंग वो देखने को मिला और साल में 1 बार सब पत्रकार भाइयों से मिलने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। निरंतर जारी रहे। शहर से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुलती दिखाई दे रही है। बड़गांव के प्राचीन महादेव मंदिर के चारों ओर गंदगी का ऐसा आलम है कि बदबू से यहां आने वाले भक्त काफी परेशान रहते हैं। गांव के लोग अपने घर का कचरा समेटकर पवित्र मंदिर के बाहर फेंक देते हैं। बारिश के दिनों में तो काफी गंदगी हो जाती है और प्लास्टिक की थैलियों को गाय व अन्य पशु खा जाते हैं। वहीं पास ही एक जननी केंद्र अस्पताल है जो कि पंचायत लेवल पर सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन अस्पताल का गंदा कचरा भी स्टाफ यहीं पर फेंक कर जाता है, जिससे काफी जीव जंतु और इंसान खराब सुई से चोटिल भी हो जाते हैं। जबकि पंचायत समिति बड़गांव भी वहीं स्थित है। बड़गांव सरपंच के पवित्र मंदिर की दुर्दशा की अनदेखी उन्हें भी सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। गांव की देवी खेड़ा माता जी का मंदिर भी वहीं स्थित है। पूरे चौक में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, पानी भरा रहता है, नालियां समय समय पर साफ नहीं की जाती। पानी भरा रहने से अस्पताल में आए मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। गांव वालों से भी बात करी, लेकिन कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। यह आंगनवाड़ी क्षेत्र जो कि खेड़ा माता मंदिर के जस्ट बगल, जस्ट पीछे आंगनवाड़ी केंद्र बड़गांव खेड़ा, और ये खेड़ा माता चौक जो कि एक सबसे बड़ा चौक है गांव का, जहां पंचायत लेवल का सबसे बड़ा
और ये हॉस्पिटल के बाहर का रास्ता है जो कि बिल्कुल पानी भरा रहता है, 12 ही महीने पानी भरा रहता है। नालियाँ टूटी हुई और जस्ट सामने पंचायत समिति ग्राम पंचायत बड़गांव, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लेक सिटी में अदृश्य चोटी चोर गिरोह निकला धर्मनिरपेक्ष, मुस्लिम महिलाओं के साथ भी होने लगी घटनाएं। घरों के बाहर टोने टोट के हुए शुरू, न भगवान काम आए न खुदा, रिसर्चकर्ताओं ने बताया चीन की साजिश। प्रधान सेवक के उदयपुर दौरे को लेकर भाजपा में सरगर्मियां तेज, हर एक कार्यकर्ता को भीड़ जुटाने के लिए सख्त दिशा निर्देश। गोगुंदा स्कूल के प्राचार्य ने सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े कर्मचारी के साथ की बदसलूकी, एसडीएम के सामने किया विरोध प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई की उठी मांग। पहली बार गणेश घाटी की टीम रही दधिकोत्सव की विजेता, जगदीश चौक पर उमड़ा जनसैलाब। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। Campus. My classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।